हाँ अभी। प्लीज जल्दी से कमरे में आओ, आई नीड यू। अरे अभी आई एम ऑन अ कॉल, मैं खत्म करके आती हूँ। अरे कॉल बाद में कर लेना, प्लीज जल्दी से कमरे में आओ, मेरा हो गया है। मेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, जस्ट गिव मी सम टाइम यार। वैसे आज सुबह सुबह बड़े रोमांटिक मूड में हो। रोमांटिक? हाँ याद है ना पहले कैसे जब मैं किचन में हुआ करती थी तो तुम बेडरूम से कॉल करके मुझे आई लव यू बोला करते थे। चलो आज मैं बोल देती हूँ आई लव यू। आई लव यू टू मीरा। रोमांस बाद में कर लेना प्लीज, अभी मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं कॉल पे हूँ, खुद पानी ले लो। अरे मीरा मैं कमोड पर बैठा हूँ, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, आई नीड टू क्लीन माई सेल्फ। क्या बात कर रहे हो, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है? तुमने वॉचमैन को कॉल किया? अरे वॉचमैन मुझे पानी ला कर देगा? अरे करता हूँ उससे बात बाद में यार, अभी पानी ला कर दो मुझे। अच्छा ठीक है, आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। मीरा फ्रिज का पानी क्यों लाई हो? पीना नहीं धोना है। अरे पानी ही नहीं है घर में, बॉटल्स भी सारी खाली पड़ी है। लकीली फ्रिज में ये एक बॉटल पड़ी थी। अच्छा सुनो, बॉटल को डायरेक्टली मत यूज करना, मग में निकाल के यूज करना प्लीज। ऑफ कोर्स। मिसेस चौकसी, पंप रूम में रिपेयर का काम चल रहा है, शाम को 8-9 बजे तक पानी आ जाएगा। अरे तो आप अपने कुत्ते अपने बच्चे को शाम को नहला लीजिएगा, मैं भी शाम को ही नहाने वाला हूँ। फोन काट दिया? अरे कमाल है यार, लोग तो ऐसे बिहेव करे से अकाल पड़ गया हो। सुबह से 10 फोन आ गए हैं मुझे, आप कमेटी मेंबर हो, कुछ करो। अरे मैं क्या कुआं खोद दूं? टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर है अभी। लोगों को चीजों की वैल्यू सिर्फ तब समझ में आती है जब उन्हें मिलती नहीं। एक और अननोन नंबर, पता नहीं कौन फोन कर रहा है। ला मैं बात करती हूँ। ला। पानी रात को 9 बजे के बाद आएगा, सुखावट के लिए खेद है, धन्यवाद। मीरा प्रेरित बोल रहा हूँ। ओ हाय प्रेरित, हाउ आर यू? भाई ये कौन सा नंबर है तेरा? अरे वो सब छोड़ो यार, एक इमरजेंसी है। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? नथिंग इज ओके, मॉम डैड को पता नहीं क्या हो गया। आई नीड योर हेल्प। ओह आई एम सो सॉरी। हम सब है तुम्हारे लिए प्रेरित, हौसला रखो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन दोनों को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, प्लीज उनसे बात करो। या श्योर, ओके ठीक है, बाय। क्या हुआ? प्रेरित का फोन था। अब आप लोग क्या लेंगे अंकल आंटी? सर पानी। पानी के अलावा क्या लेंगे आप? कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नारियल पानी, छाछ, लस्सी। अरे मीरा वो फ्रिज में जूस रखा है ना, वो ले आओ। हाँ नहीं रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओके। प्रेरित बता रहा था कि आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। बेटा मैं बहुत जी चुकी हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ शांति से। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस दुनिया में इतना बड़ा कोई भी दुख नहीं है जिसकी वजह से आप इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की सोच रही हैं। आप बताइए ना प्रॉब्लम क्या है, हम ढूंढेंगे ना उसका सलूशन। हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे हिम्मत हारने से थोड़ी ना काम चलेगा। मैंने फैसला कर लिया। अरे अंकल आप तो कुछ बोलिए, आप चुप क्यों हैं? मैं क्या बोलूं? ये कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं, सोच समझ के फैसला किया होगा। तो मतलब यूर ओके विद इट? जाने वाले को कौन रोक सकता है? जिसका जाने का टाइम आएगा वो जाएगा ही। मैंने प्रेरित से कहा था कि बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं। बुकिंग्स? हाँ मैं जा रही हूँ अकेले, सबसे दूर हिमाचल। ओह लाइक अ सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप नहीं, अब मुझे बाकी की जिंदगी भी सोलो जीनी है। बहुत हो गया हम साथ साथ हैं, अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब आई एम डन। मतलब 35 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी भी। हमारी शादी को 35 साल हो गए। शादी के पहले दिन से जिम्मेदारियों के चक्कर में मैं ऐसा फंसी कि निकल ही नहीं पाई, हमेशा दूसरों के लिए जीती रही।
पति, सास ससुर, बच्चे, आगे फिर उनके बच्चे। फिर समझ में आया कि ये चक्रव्यूह टूटने वाला नहीं है और मैं अभिमन्यु नहीं हूं। अभिमन्यु तो मैं हूं। मेरा मतलब है मुझे इस चक्रव्यूह में फंसना ही नहीं है। मैं इसे तोड़कर जा रही हूं अपनी खुशियां ढूंढने। पर फिर परिवार की खुशियों का क्या? वही तो प्रॉब्लम है बेटा। सारी जिंदगी मैंने दूसरों की खुशियों में खुश होकर निकाल दी, पति की सक्सेस में, बच्चों की अचीवमेंट्स में। फिर जाके समझ आया कि मेरी खुशियां तो मेरे अंदर है। तो आप बाहर क्यों जा रही हैं आंटी? बाहर जाकर अपने अंदर की खुशियां ढूंढने। अंकल आप कुछ तो बोलिए, चुप क्यों हैं? What should I say? She is an adult, उसको अपने फैसले लेने का हक है और मैं इसके हाथ नहीं जोड़ने वाला हूं, इसके कदमों में बिछने वाला नहीं हूं कि मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। बिच भी जाओगे तो भी मैं रुकने वाली नहीं। तो मतलब आप अंकल को रौंदते हुए चले जाएंगे? जाऊंगी क्या, जा रही हूँ। अरे तीर कमान से निकल चुका है, शिप हैज सेल्ड। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताती जाइए कि आप कब तक वापस आएंगी? पता नहीं, बट यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा फॉर लाइव अपडेट्स। अरे ये तो सच में चली गई। गई सिमरन गई, जीने अपनी जिंदगी। अंकल दिल छोटा मत कीजिए। देखिए आप ही ने अभी कहा था ना कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। तुम लोग ना अब अपने आप को रिलेशनशिप ग्रुप बोला छोड़ दो। रोका नहीं गया तुमसे सिमरन को, ऐसा हाथ पकड़ के अंदर नहीं ला सकते थे? अंकल हमने कोशिश की ना। अब देखिए आपके साथ रहती तो भी घुट घुट के जीती ना। अच्छा अब आप क्या करेंगे उनके बिना? जीऊंगा घुट घुट के, और क्या। पता नहीं लाइफ क्या टेस्ट ले रही है, पता नहीं क्या ले रही है। अंकल there's a lot to life. क्या? I mean, आप इसे लाइफ का टेस्ट मत समझिए, टेस्ट मैच समझिए। अभी आपकी सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई है, सेकंड इनिंग्स तो अभी बाकी है। मैं तो कहता हूँ अंकल आप फिर से बैट उठाइए और छक्के छोड़ा दीजिए। बेटा अब इस उम्र में मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता यार। अरे क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अंकल, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। There's so much to life. Find a new interest. आप नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए। Find a new hobby that will keep you busy. I'm telling you. नहीं बेटा, ये सब मुझसे नहीं होगा। सिमरन के साथ 35 साल इन्वेस्ट करने के बाद में मार्केट क्रैश, रिटर्न सी। बड़ा रोने वाले को पानी पिलाते हैं। पानी नहीं है अंकल। पानी नहीं? कैसे दलितर लोग हो यार तुम। अरे अंकल आप गाली क्यों दे रहे हैं हमें? अरे यार छोड़ो यार, काय की गाली। अरे लोकेश प्लीज कम इन। टाइम क्या हुआ है? टाइम 10 बज रहे होंगे यार। तुम यहाँ पे टाइम पूछने आए हो? नहीं, ये सुबह से क्या खेल चल रहा है? खेल? अब इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और तो कुछ नहीं। मेरी कल सुबह दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं कैसे जाऊंगा? ऑफ कोर्स फ्लाइट से यार। और हाँ एयरपोर्ट टाइम से पहुंच जाना, आजकल सिक्योरिटी चेकिंग में ना बहुत टाइम लगता है और फॉग की वजह से ना फ्लाइट्स बहुत डिले हो रही है, इसलिए कंट्रोल योर एंगर। पायलट को गुस्से में मार मत देना, पता चले दिल्ली की जगह कहीं और ही ले गए तुम्हें। वेरी फनी है ना? मैं पहुंचूंगा कैसे? यार गाड़ी से या फिर कैब से, ये सब सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहाऊंगा कैसे यार? ओह सो दिस इज रिलेटेड टू द वाटर प्रॉब्लम। टाइम, खेल, सरकाज़म। फाइनली समझ आया ना तुमको? देखो लोकेश, मोटर रिपेयर कराने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पा रही है, इसलिए नई मोटर ऑर्डर की है। कल सुबह तक आ जाएगी, 3-4 घंटे इंस्टॉल करने में लगेंगे, तो आई थिंक शाम को 4-5 बजे तक पानी आ जाना चाहिए। मतलब मैं दिल्ली अपनी मीटिंग के लिए बिना नहाए चला जाऊं? अरे तू दिल्ली जाके ना लेना यार। आई हैव अ ब्रेकफास्ट मीटिंग, मेरे को डायरेक्टली एयरपोर्ट से मीटिंग के लिए जाना है। अरे तो मीटिंग के बाद नहा लेना यार। उसके बाद मेरी फ्लाइट है बैक टू मुंबई। वो तो और भी अच्छा है, यहाँ पर आकर नहा लेना, तब तक पानी आ जाएगा। मतलब मैं सुबह मीटिंग के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बिना नहाए, बिना माथा टेके, बिना दिया करे ऐसे ही चला जाऊं, और मीटिंग में मेरा प्रपोजल पास नहीं हुआ तो आप जिम्मेदारी लेंगे उसकी? अरे
अरे लोकेश, हमारे घर पर भी पानी नहीं आ रहा है और हम लोग भी बिना पानी के मैनेज कर रहे हैं ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है ये भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। समझ में आई आपको बात? अरे मेंटेनेंस का पैसा हम भरते हैं कि नहीं भरते? नहीं मेंटेनेंस आपने लास्ट मीटिंग में भी बढ़ा दिया था, लेकिन हमने कभी कुछ बोला? हर बार पैसा भरते हैं कि नहीं भरते? ये कैसे बात कर रही है मुझसे? हाउ यू टॉकिंग टू मी? एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू टॉकिंग टू माय हस्बैंड? हाँ, कमिटी मेंबर का जॉब पेड जॉब नहीं होता है, वॉलंटरी जॉब होता है, फिर भी टाइम निकाल कर रहे हैं ना लोग। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो, और अगर चिल्लाना है ना तो कमिटी ऑफिस जाकर चिल्लाओ, ये मेरा घर है। आउट। नहीं, मैं जाके शोर मचाऊंगा अभी, आपको आना पड़ेगा नीचे। जाओ ना, आप जाओ। आइए नीचे, आके मिलिए मेरे से आप। और बाकी मेंबर्स को भी लेके आइए। अरे मेंटेनेंस भरते हैं भाई, हमको पानी चाहिए। अरे हम नहाएंगे कैसे? तुमने तो उसको इतनी बुरी तरह से डांट कर भगा दिया है यार, वो सोसाइटी में जाके इशू बनाएगा अब। हमारे घर पे आके इशू क्यों बना रहा था वो? हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या उससे? अरे he was frustrated यार because of the water problem. Everybody is, so it's okay. No, I was handling it. फिर भी he doesn't have a right to come and shout at you. Of course, I know he doesn't. लेकिन तुमने आज बिल्कुल शेरनी की तरह मुझे उसके चंगुल से बचा लिया। Of course. मतलब उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि शेर से ज्यादा खतरनाक शेरनी होती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सिमरन आंटी, आप वापस आ गई? क्यों? I mean, कब आई आप? आज अभी इसी वक्त, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। हेलो। अरे पर आप तो कह रही थी पता नहीं कब वापस आऊंगी। 15 दिन में ही पता चल गया। क्या? कि सब हाइप्ड है। सोलो ट्रिप, सोलो ट्रैवल, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, सब बकवास है। कोई बात करने वाला तो चाहिए ना। दुनिया ऐसी तो नहीं कहती है एक से भले दो। अकेले पूरी टैक्सी का भाड़ा दो, सुबह चाय मंगवाओ तो वो 2 चाय भेजता है, और खाना ऑर्डर करो तो एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं मंगा सकते, खाना वेस्ट होगा ना। पर से 15 दिन से बाहर का खाना खा खा कर मेरा तो पेट ही खराब हो गया। और मुझे ना वो पोयम याद आ गई। पेट खराब पर कौन सी पोएम है? वो चिड़िया वाली पोयम। देख लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। ये तो हमारा घर है। हाँ? आप अपने घर क्यों नहीं गई? किस मुंह से जाती? कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। 15 दिन में अकल ठिकाने आ गई, निकल गई सारी हेकड़ी। मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। मेरा पैचअप करवा दो। अरे पैचअप तो उनका होता है आंटी जिनका ब्रेकअप होता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो तो खुद ही आपसे मिलने के लिए उतावले हो रहे होंगे। पता है आपके जाने के बाद कितने इमोशनल थे वो। He was almost on the verge of crying. Yes, आप तो बस रेडी हो जाओ, आपका नाम सुनकर तो वो चले चले आएंगे। दौड़े चले होता है बेटा। अब इस उम्र में कहाँ दौड़ेंगे, इसलिए चले चले। एनीवे, बैंड बाजा लेकर आएंगे आपके स्वागत में। आप बस तैयार हो जाइए, आपकी फिर से डोरी उठने वाली है। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। अच्छा सुनो, उनको ये नहीं बताना कि मैं घर वापस आना चाहती हूँ। इनफैक्ट ये भी मत बताना कि मैं आ चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो मुझे सुनाएंगे ना, बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, 15 दिन में अकल ठिकाने आ गई ना, निकल गई सारी हेकड़ी। अरे तो अभी आपने खुद ही तो वही चीज कही ना। मैं बोल सकती हूँ ना, वो नहीं। तो फिर हम उन्हें क्या बताएंगे? वो तो तुम सोचो, रिलेशनशिप एडवाइजर्स तो तुम हो ना। What's up, bro? अंकल? Don't call me uncle. Call me Jax. अरे जल्दी बताओ मुझे क्यों बुलाया? मुझे देर हो रही है भाई। अरे आप अंदर तो आइए पहले। अच्छा। हाय मीरा, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप तो अच्छे लग रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए? नहीं नहीं, मतलब आप तो काफी खुश लग रहे हैं। मुझे काफी खुश नहीं लगना चाहिए? नहीं, आप काफी बदल गए हैं आप। All thanks to you guys and I take my words back. तुम्हारी एडवाइस ने तो कमाल कर दिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने कहा था ना, मेक न्यू फ्रेंड्स, न्यू हॉबीज, तो मैंने अपने जीवन की सेकंड इनिंग शुरू कर दी। ओह, यू मीन गोल्फ? नो। स्नूकर? नो। अब समझ में आया, रमी चल रही है, बाजी पे बाजी। दिल की बाजी, इफ सामने वाली राजी।
हाँ अरे भाई डेटिंग ऐप। हाँ तुम लोगों को तो इस बारे में पता होना चाहिए, तुम्हारी एज में तो सारे लोग कर रहे हैं। यार मेरी तो जिंदगी बदल गई है। बूढ़ा डिप्रेस्ड रोता हुआ जगमोहन अब स्वैगी जैगी है। बट दिस इज ऑल्सो माई आईडी इन डेटिंग ऐप। मुझे पता नहीं था कि समुंदर में इतनी सारी मछलियां हैं। अरे कहाँ है मछुआरे? एनीवेज, मुझे क्यों बुलाया? आई एम गेटिंग लेट बिकॉज आई हैव अ डेट विद खुशी। नहीं वो अंकल, हम तो आपके हालचाल को लेकर टेंशन में थे, लेकिन आप तो काफ़ी खुश मिजाज लग रहे हैं। वैसे एवरीडे न्यू डेट? नो 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 नो, अगर पहली डेट के बाद कनेक्शन हुआ तो सेकंड डेट एंड थर्ड डेट, अदरवाइज ब्लॉक आउट डेट। ओह, वन मोर मैच, स्वैगी जैगी ऑन अ रोल। ओके गाइस, मैं निकलता हूं। क्या ये भगवान, ये क्या हो गया मेरे जगमोहन को? स्वैगी जैगी क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने उनको? अरे हम लोगों ने क्या किया है? मैंने सब सुन लिया है। सेकंड इनिंग्स, नए दोस्त, नई हॉबीज, क्या है ये सब? अरे आंटी, हम तो अंकल को सुकून की राह पर ले जाना चाह रहे थे। हमें क्या पता था कि वो जुनून की राह पर निकल पड़ेंगे। खुशी ढूंढने निकली थी मैं, खुशी मिल गई उनको। कितनी बेशर्मी से अपने डेटिंग के किस्से बता रहे थे। अरे लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता था कि आप अंदर के कमरे में हो, और आपको इनफैक्ट बाहर आके उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए था ना, फेस टू फेस बात कर लेते तो हमें ये सिचुएशन ही नहीं फेस करनी पड़ती। क्यों, मेरी कोई इज्जत नहीं है? अब मैं क्या हाथ फैलाकर उनके सामने प्यार की भीख मांगूंगी? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, अंकल को भी आपकी जरूरत है। मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। किसी की नहीं आंटी, जगमोहन की। जगमोहन को तो तुम दोनों ने मिलकर स्वैगी जैगी बना दिया। अब उनको सही राह पर लाने का काम भी तुम दोनों का है, और जब तक वो सही राह पर नहीं आते तब तक मैं यहीं रहूंगी। आप यहाँ रहेंगी हमारे साथ? क्यों, प्रेरित तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ। तो उसकी माँ तुम्हारी माँ जैसी हुई ना? हाँ तो अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स आंटी। और एक बात, मुझे प्रॉमिस करो कि इस सब के बारे में तुम प्रेरित को कुछ नहीं बताओगे। प्रॉमिस आंटी। स्वैगी जैगी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। कहाँ फंस गए यार? बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं दोनों। सठिया गए हैं। अभी माइंड योर लैंग्वेज। अरे मेरा मतलब है, दोनों की उम्र कम से कम 60 साल की तो होगी, तो 60 गए हैं। वैसे भी इस उम्र में ना लाइफ साइकिल रीस्टार्ट हो जाती है। बूढ़े लोग बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मूडी हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उन्हें हैंडल करना। ग्रेट, तो उस हिसाब से तो हमें आंटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या? क्योंकि स्वैगी जागी तो मानने से रहा। कहाँ फंसा दिया यार प्रेरित ने हमें। मैं ना प्रेरित को कॉल कर रहा हूँ यार, उसको सब बता दूंगा, फिर वो जाने और ये दोनों। नहीं अभी ऐसा नहीं कर सकते यार। जस्ट इमेजिन, उसके लिए ये सब कुछ जानना कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। प्लस हमने आंटी को प्रॉमिस किया, सो वी कांट। तो क्या करें हम यार? आंटी को अंकल के पास जाना है, पर आंटी चाहती है कि अंकल उन्हें अपने पास बुलाएं, और अंकल हैं कि वो आंटी को पास करके दूसरी आंटी के पास जा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो ऐसी हरकतें कर सकते, मैं ऐसी बातें भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मीरा, अंकल का तीर ना कमान से निकल चुका है। क्या? यस, आई मीन हिज शिप हैज सेल्ड। यार लेकिन कोई तो तरीका होगा ना, कुछ करना पड़ेगा हमें, सोचो। हाँ, अंकल की कश्ती को अगर किनारे लगाना है तो समंदर में तूफान लाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं बेटा, सब गड़बड़ हो गया, सब बर्बाद हो गया। आप अंदर आइए, मीरा भी अंदर है, मिलकर बात करते हैं। अरे अंकल, आप क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट?
किस मुंह से बताऊं बेटा आप? अंकल देखिए, प्रेरित हमारा दोस्त है, तो मतलब आप हमारे भी पापा की तरह हुए ना। और अंकल इस उम्र में आप अपने बच्चों से बातें छुपाएंगे क्या? लेकिन बच्चों को बताने लायक बात भी तो होनी चाहिए ना। आपको कोई मिल गई क्या? मुझे सिमरन मिल गई। कहाँ? कब? कैसे? डेटिंग ऐप पे। आपको ऐप पर सिमरन नाम की कोई और मिल गई। आपकी किस्मत में ना सिमरन ही लिखी है। अरे नहीं यार, सिमरन मतलब मेरी सिमरन, तुम्हारी सिमरन, हम सबकी सिमरन। ओ डीडीएलजे वाली सिमरन, काजोल, बट शी इज ऑन अ डेटिंग ऐप। अरे नहीं, काजोल नहीं यार, मेरी धर्मपत्नी सिमरन, वो मिल गई। अरे क्या बात कर रहे हैं आप अंकल? सिमरन आंटी तो हिमाचल की वादियों में, जंगलों में घूम रही हैं। कोई कहीं वादियों में, जंगल वंगलों में नहीं घूम रही है, वो यहाँ कंक्रीट के जंगलों में घूम रही है। एंड शी इज बैक। पर आपको कैसे पता? मैंने ना असल में डेटिंग ऐप में ना 15 किलोमीटर का रेडियस रखा हुआ है। बैंड्रा के आगे मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और तो वहाँ के जो रेस्टोरेंट है ना, कॉफ़ी भी बहुत महंगी है, बहुत भारी पड़ जाता है। सो आई प्रेफर अंधेरी, कि अंधेरी आराम से कैब मंगवाई, रेस्टोरेंट गए, कॉफ़ी पी। अंकल अंकल, ये आप बाद में बताना, ये बताइए कि आंटी के बारे में कैसे पता चला? बेटा मैंने ऐप पे उसकी प्रोफाइल देखी, सैसी सिम। पता उसको ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही यार? अंकल आप भी तो यही सब कर रहे हैं ना। अरे यार मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अकेले नहीं रहना था, अकेले तो उसको रहना था। इट वॉज हर चॉइस। बताओ, वापस आने के बाद ये सब कर रही है यार। अभिमन्यु, सारी इज्जत खराब हो जाएगी। और अगर गलती से इसका मैच किसी मेरे दोस्त के साथ हो गया तो यार। I got a bad feeling about this. अच्छा ठीक है, आप अब ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सिमरन मुझे वापस चाहिए। अरे तो आप उन्हें कॉल कर लीजिए ना, सिंपल। नहीं नहीं नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूँगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी मुझे सुनाती रहेगी। नहीं रह पाया ना मेरे बिना। 15 दिन में अकल ठिकाने आ गई, निकल गई सारी हेकड़ी। You guys are made for each other. अच्छा एक बात बताइए अंकल, सिमरन आंटी अगर दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ गई तो इस बार आप क्या करेंगे? इस बार ना बेटा, उसको जाने नहीं दूंगा। अंकल आंटी यही है। मुझे पता है बेटा वो है यहाँ पे, लेकिन कहाँ है? यही मतलब इसी घर में, दूसरे कमरे में है। इस घर में? लेकिन आपको सिमरन, सिमरन, कैसे हो स्वैगी जैगी? मैं तो ठीक हूँ। सैसी सिम, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती हूँ। ये बोलो ना कि 15 दिन में अकल ठिकाने आ गई, निकल गई सारी हेकड़ी। तुम मुझसे बात कर रहे हो या अपने आप से बोल रहे हो? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप दोनों फिर शुरू हो गए। अपने अंदर जो रियल इमोशंस है वो बाहर लाइए ना। आप जो हमें बता रहे थे ना, वो एक दूसरे को बताइए ना। अच्छा ठीक है आंटी, आप बताइए आप वापस क्यों आई? मैं अकेलेपन से दोस्ती करने गई थी, लेकिन वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को मिस कर रही हूँ। कुसुम को? कुसुम को नहीं, तुमको। वहां जाके मुझे हर बार ऐसा लगा कि जग्गू मेरे साथ होता तो कितना मजा आता। वॉक करने जाती तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देता। चाय वाले से लड़ाई कर कर ताज़ी गर्मा गर्म चाय मेरे लिए बनवाता। हिमालय की चोटी तो देखी, पर चोटी पकड़कर फोटो खींचने वाला कोई नहीं था। रेस्टोरेंट में मेन्यू देखती तो प्रेरित की याद आ जाती। बाहर जाते तो खाना वही ऑर्डर करता ना। बंटी आइसक्रीम खाने की जिद करता, शीतल उसे डांटती और तुम चुपके से ले जाकर उसे आइसक्रीम खिला देते। अकेले थोड़ी मजा आता है, पूरे टब्बर के साथ मजा आता है। तो तुम गई क्यों हमको छोड़ के? तुमने जाने क्यों दिया? तुमने तो कहा तुमको जाना है। तुम रोक भी तो सकते थे। तुम भी तो बोल सकती थी साथ चलो। तुम चलते? तुम तो मेरे जाने का वेट कर रहे थे। मेरे तो जाते ही तुम्हें खुशी मिल गई। फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट। समंदर में तो कितनी मछलियां हैं ना। हाँ, मैं काफ़ी डेट्स पे गया, पर फर्स्ट डेट से आगे बात ही नहीं बढ़ी। सेकंड डेट से पहले यू आर ब्लॉक्ड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेट पे वो अपने बारे में बताती और मैं सिमरन के बारे में। कि सिमरन को ये रेस्टोरेंट पसंद है, सिमरन को कोफ्ते पसंद है, सिमरन ऐसी, सिमरन वैसी, सिमरन ये, सिमरन वो। बस फर्स्ट डेट पे ये सब सुनने के बाद सेकंड डेट पे कौन आता है? अंकल आपने अपना मेकओवर तो कर लिया,
लेकिन सिमरन आंटी का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। बेटा यही बात तो इसको सोचनी चाहिए थी ना, आगे डेटिंग ऐप पे सैसी सिम बन के। अरे नहीं अंकल, वो ऐप पर सिमरन आंटी का आईडी हमने क्रिएट किया था। हमें ये ड्रामा करना पड़ा आप दोनों को वापस मिलाने के लिए। आपकी सिम सैसी थी लेकिन अब पहले जैसी है। ये पहले जैसे कब होंगे? नहीं, वो सब मैं डिलीट कर दूंगा और खुशी खुशी जगमोहन बन जाऊंगा। मुझे जगमोहन नहीं, मुझे अपना पुराना वाला जग्गू चाहिए। क्या? हाँ, तुमने आखिरी बार मुझे आई लव यू कब बोला था? क्या तुम बच्चों के सामने कैसी बातें कर रही है तुम? आई लव यू बोलने में क्या बुराई है? पहले तो रोज आई लव यू बोलते थे, फिर उसके बाद वीकली बोलने लग गए, फिर कभी कभी बर्थडे या एनिवर्सरी पे, फिर आई लव यू के साथ साथ तो लव ही गायब हो गया। अरे यार, बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, इस उम्र में ये सब तो पता नहीं कैसी बात कर। अरे अंकल, लव यू की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना होती है। लव यू की वैलिडिटी तो लाइफ टाइम की होती है। एग्जैक्टली। अच्छा एक बात बताइए, आप मेडिसिन लेते हैं ना? हाँ लेते हैं। तो आई लव यू रिलेशनशिप की मेडिसिन की तरह है। अरे आप लोगों को तो बच्चों के सामने बोलना चाहिए ताकि वो भी सीखे और उनका रिश्ता कभी बीमार ना पड़े। तो आज से आई लव यू का 1 डोज सुबह, 1 डोज शाम को, दोनों के लिए। यस, चलिए अभी से शुरू करते हैं। अरे कम ऑन अंकल, जस्ट से इट। ब्लशिंग। क्या आप सो क्यूट। आपको डेमो चाहिए? ये देखिए, आई लव यू सिमरन। मैं बोलता हूँ आई लव यू। आई लव यू टू जग्गू। ये हुई ना बात। थैंक यू अयमन, थैंक यू इट्स सो सिंपल। थैंक यू की क्या बात है अंकल, ये तो हमारा फर्ज है।